अथाह समुद्र के हृदय में, जहां लहरें रहस्यों को छिपाती हैं और तारों की रोशनी पानी पर चांदी बिखेरती है, एक छोटी सी झोपड़ी लकड़ी के खंभों पर समुद्र के बीच खड़ी थी। यह झोपड़ी गोपालपुर के तट पर थी और यह राधा का ठिकाना था। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में समुद्र की गहराई थी और दिल में बरसों की तन्हाई का सन्नाटा। राधा बरसों से अकेली थी। उसका कोई साथी नहीं था, सिवाय समुद्र की लहरों के, जो रातों को उसके लिए भजन गाती थीं। वह झोपड़ी के तख्ते पर बैठकर चांद से बातें करती, जिसे वह अपना एकमात्र राजदार मानती थी। उसका जीवन एक खामोश यात्रा बन चुका था, जहां हर लहर उसे अपनी कहानी सुनाती और हर रात उसके दिल में एक नई बेचैनी जगाती। राधा की झोपड़ी समुद्र के बीच एक तन्हा टापू की तरह थी, जहां कोई परिंदा भी शायद ही आता। वह रोज सुबह समुद्र के किनारे रेत पर चलती, अपने पांवों के निशान बनाती और लहरों से पूछती, क्या तुम मेरी तन्हाई को समझती हो? लेकिन लहरें बस अपनी सरगोशियों में जवाब देती और राधा उनके जवाब को समझने की कोशिश में खो जाती। उसके दिल में एक खालीपन था, जैसे समुद्र की गहराई में कोई खोई हुई चीज उसे पुकार रही हो। राधा को याद था कि कभी उसका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन एक भूल ने सब कुछ बदल दिया था। वह भूल जो उसे यहां तक ले आई थी, समुद्र के बीच तन्हा झोपड़ी में, जो पुरी के तट से कुछ दूरी पर थी। एक शाम, जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और आकाश को सुनहरा रंग ने ढक लिया था, राधा अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी क्षितिज को देख रही थी। उसकी नजर एक छोटी सी नाव पर ठहरी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। नाव पर सफेद दाढ़ी वाला एक साधु था, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरा नूरानी था और हाथ में एक छोटी सी शीशी थी, जिसमें कोई जादुई तेल चमक रहा था। राधा के दिल में एक अजीब सी हलचल उठी, जैसे समुद्र उसे कोई राज बताने वाला हो। वह झोपड़ी के तख्ते पर आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में पुकार उठी, सुनो, इधर आओ। साधु, जिसका नाम गंगा बाबा था, ने नाव को झोपड़ी के पास लंगर डाला। वह धीरे से उतरा। उसके पांव पानी को छूते ही लहरों ने एक नरम सी सरगोशी की। गंगा बाबा ने राधा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तूने मुझे क्यों बुलाया? इस समुद्र के बीच तन्हा क्या ढूंढ रही है? राधा ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा, मेरे शरीर में दर्द है। मेरी कमर, मेरे कंधे, मेरा दिल, सब कुछ टूट रहा है। क्या आप इस दर्द को दूर कर सकते हैं? गंगा बाबा ने शीशी को हाथ में उठाया और गहरी आवाज में बोला, यह तेल समुद्र की गहराइयों से आया है, जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती। यह शरीर के जख्मों को सुकून दे सकता है, लेकिन दिल का दर्द, इसके लिए तुझे अपना राज खोलना होगा। राधा ने अपनी कमर की ओर इशारा किया। यहां बहुत दर्द है बाबा, क्या आप मालिश कर सकते हैं? गंगा बाबा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, जैसे वह उसके दिल के पर्दों को हटा रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, बैठो बेटी, देखता हूं क्या कर सकता हूं। राधा झोपड़ी के लकड़ी के तख्ते पर बैठ गई। गंगा बाबा ने शीशी से तेल निकाला और उसकी कमर पर हल्के हाथों से मालिश शुरू की। लहरों की आवाज और तेल की छुअन ने राधा के शरीर को सुकून दिया। वह आंखें बंद करके लहरों के भजन सुनने लगी, जैसे समुद्र उसे अपनी बाहों में ले रहा हो। लेकिन उसके दिल में एक छिपा हुआ बोझ अभी मौजूद था। वह खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में नमी छलक आई। गंगा बाबा ने मालिश करते हुए पूछा, बेटी, यह दर्द शरीर का है या दिल का? राधा ने आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, बाबा, मेरा दिल बरसों से खाली है। यह दर्द शरीर से ज्यादा दिल में है। गंगा बाबा ने मुस्कुराकर कहा, दिल का दर्द समुद्र की तरह होता है। यह गहरा होता है, लेकिन अगर इसे सच्चाई से छू लिया जाए तो वह सुकून बन जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। समुद्र की लहरें झोपड़ी के नीचे गुनगुना रही थीं और आकाश पर तारे जगमगा रहे थे। राधा ने गंगा बाबा से कहा, बाबा, इतनी रात कहां जाओगे? आज यहीं ठहरो। गंगा बाबा ने आकाश की ओर देखा, जहां चांद समुद्र पर चांदी बिखेर रहा था। ठीक है बेटी, लेकिन यह झोपड़ी तो छोटी है, हम कहां सोएंगे? राधा ने मुस्कुराकर कहा, झोपड़ी छोटी है, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है। हम नाव पर लेट जाएंगे, लहरों के झूले में। उन्होंने नाव को झोपड़ी के पास बांधा और उस पर लेट गए। समुद्र की हल्की लहरें नाव को झुला रही थीं। राधा की नजर गंगा बाबा के हाथ में पड़ी तेल की शीशी पर पड़ी। उसने पूछा, बाबा, यह तेल क्या राज रखता है? गंगा बाबा ने गहरी सांस ली। यह तेल समुद्र की आत्मा से बना है। इसमें वह ताकत है जो दर्द को सुकून देती है।
लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाले का दिल साफ होना चाहिए। अगर दिल में कोई राज छिपा हो तो यह तेल दर्द को बढ़ा भी सकता है। राधा की आंखों में एक चमक आई। वह बोली, और अगर दिल में पछतावा हो? गंगा बाबा ने उसकी ओर देखा। पछतावा दिल का बोझ होता है बेटी, इसे हल्का करने के लिए सच बोलना पड़ता है। तू क्या छिपा रही है? राधा खामोश हो गई। उसकी आंखों में नमी छलक आई, लेकिन वह कुछ न बोली। वह रात गुजर गई और सुबह जब सूरज ने समुद्र को सुनहरे रंग से भर दिया, राधा चुपके से झोपड़ी से निकली और समुद्र के किनारे एक छोटे से पत्थर के पीछे जा बैठी। वहां उसने रेत पर एक गोल घेरा बनाया और धीमी आवाज में प्रार्थना करने लगी, इस समुद्र के सामने अपने पापों से तौबा मांगती हूं। गंगा बाबा, जो अब तक जा चुके थे, उसकी आवाज सुनकर पास आए। यह गोल घेरा क्या है बेटी? राधा ने नजरें उठाईं। यह मेरी सजा है बाबा। बरसों पहले मैंने एक भूल की। मैंने अपने प्यार को छोड़ दिया क्योंकि मैं हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहती थी। एक जादूगरनी ने मुझे एक तावीज दिया कि अगर मैं हर महीने किसी जीवित चीज का खून अपने शरीर पर लगाऊं तो मेरी जवानी बरकरार रहेगी। गंगा बाबा खामोशी से सुनते रहे। राधा की आवाज कांप गई। पहले परिंदों का खून, फिर जानवरों का, लेकिन हर बार मेरे शरीर में दर्द बढ़ता गया। मेरी कमर, मेरे कंधे, मेरा दिल, सब कुछ जैसे सड़ने लगा। फिर एक साधु ने कहा कि मेरी सजा यह है कि समुद्र के बीच तन्हा रहूं और अपने पापों की माफी मांगूं, इसलिए मैं इस झोपड़ी में रहती हूं। गंगा बाबा ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, तेरा इकरार तेरी तौबा है, लेकिन एक राज अभी बाकी है। वह प्यार कौन था जिसे तूने छोड़ा? राधा की आंखों में आंसू छलक आए। वह धीमी आवाज में बोली, वह आप थे बाबा। आप मेरी जिंदगी थे, लेकिन मैंने खूबसूरती के चक्कर में आपको छोड़ दिया। गंगा बाबा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बेटी, समुद्र कभी अपनों को नहीं भूलता। तूने भूल की, लेकिन तौबा ने तुझे वापस ले आई। राधा ने सिर झुकाया। बाबा, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? गंगा बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, माफी समुद्र की तरह गहरी होती है। यह मांगने से नहीं, दिल से दिल तक पहुंचने से मिलती है। अचानक समुद्र में एक जोरदार लहर उठी और राधा के शरीर में एक झटका सा लगा। उसकी जवानी जो जादू से बंधी थी, गायब हो गई। वह अब एक साधारण औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। गंगा बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब तू आजाद है बेटी। समुद्र ने तुझे माफ कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म न हुई। राधा ने गंगा बाबा से कहा, बाबा, क्या आप मुझे इस समुद्र के राज दिखाएंगे? मैंने बरसों तन्हाई में गुजारे, लेकिन अब मैं समुद्र की गहराई को समझना चाहती हूं। गंगा बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चलो बेटी, समुद्र के राज उसके दिल में छिपे हैं। उन्होंने नाव खोली और समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़े। वे एक छोटे से टापू पर पहुंचे जहां पानी के नीचे एक प्राचीन गुफा थी। गंगा बाबा ने कहा, यह गुफा समुद्र की यादों का घर है। यहाँ हर वह राज है जो समुद्र ने संभाल रखा है। राधा ने गुफा में झांका। अंधेरे में चमकते हुए मोतियों जैसे पत्थर दीवारों पर जगमगा रहे थे। उसने पूछा, बाबा, यह क्या है? गंगा बाबा ने कहा, यह समुद्र के आंसू हैं बेटी। हर उस दर्द की आवाज जो किसी ने समुद्र से कही। तेरा दर्द भी इनमें शामिल है। राधा की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, बाबा, क्या मैं अपना दर्द यहां छोड़ सकती हूं? गंगा बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसके लिए तुझे अपना आखिरी राज खोलना होगा। राधा ने गहरी सांस ली। बाबा, जब मैंने आपको छोड़ा तो मैं एक जादूगरनी के पास गई। उसने कहा कि अगर मैं अपनी जवानी कायम रखना चाहती हूं तो मुझे हर महीने किसी जीवित चीज का खून अपने शरीर पर लगाना होगा। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि इस जादू की कीमत मेरा दिल होगा। हर बार जब मैंने वह जादू किया, मेरा दिल खाली होता गया। मैंने आपसे प्यार किया था, लेकिन खूबसूरती की हवस ने मुझे अंधा कर दिया। गंगा बाबा ने नरमी से उसका हाथ थामा। बेटी, प्यार वह लहर है जो कभी खत्म नहीं होती। तूने भूल की, लेकिन समुद्र की तरह प्यार ने तुझे वापस बुलाया। वे दोनों गुफा से बाहर निकले। समुद्र पर एक सुनहरी रोशनी छाई थी। राधा ने गंगा बाबा से पूछा, बाबा, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? गंगा बाबा की आंखों में एक पुरानी याद चमक उठी। वे बोले, हाँ बेटी, बरसों पहले एक लड़की थी जिसकी आंखों में समुद्र की गहराई थी। वह मेरी जिंदगी थी, लेकिन उसने खूबसूरती के पीछे भागकर मुझे छोड़ दिया। राधा की सांस रुक गई। वह धीमी आवाज में बोली, वह लड़की मैं थी।
गंगा बाबा खामोश हो गए। उनकी आंखों में नमी छलक आई। फिर वे बोले, बेटी, समुद्र ने हमें फिर से मिला दिया। अब कोई राज हमारे बीच नहीं। अचानक आकाश पर बादल गहरे हुए और समुद्र में तूफान उठने लगा। राधा ने घबराकर गंगा बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा, यह तूफान क्यों उठ रहा है? गंगा बाबा ने कहा, यह समुद्र का इम्तिहान है बेटी। यह देखना चाहता है कि तेरा दिल कितना मजबूत है। वे दोनों नाव पर बैठ गए और तूफान का मुकाबला किया। लहरें ऊंची हुईं, लेकिन राधा और गंगा बाबा ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। तूफान के बीच राधा ने गंगा बाबा से कहा, बाबा, अगर यह हमारा आखिरी लम्हा है तो मैं